Today in this session we are going to see pronouns. Pronouns. What do you mean by pronouns? Pronouns से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ प्रोनाउन का तो इट इज़ यूज्ड टू रिप्लेस नाउन, राइट? बट हमें रिप्लेस क्यों करना है नाउन को? अगर मैं ऐसा बोलती हूँ राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम लिव्स इन इंदौर, Ram is pursuing BBA from so and so college, Ram likes to eat this and that, blah blah blah, then what's wrong in that? See, there is nothing wrong in that. ठीक है, आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, कुछ गलत नहीं है, right? But it doesn't look good, right? जब हमें पता है कि बात राम के ही बारे में हो रही है तो बार बार राम का नाम क्यों लेना है, right? Instead of this, we can say Ram is my best friend. He lives in Indore. He is pursuing BBA from so and so college. He likes to eat so and so, and like this, right? Now it is looking good. So basically, why we are using pronoun is just to avoid repetition of noun. इसलिए हम यूज़ करते हैं pronoun, right? Now see, अब मैंने आपको बोला Ram is my best friend. If I say Ram is my best friend, she lives in Indore. Now, what's wrong in that? आप बोलेंगे मैम ये सही नहीं है बिकॉज राम मेल है, ठीक है, और ये शी जो प्रोनाउन है ये तो फीमेल के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर शी यूज़ नहीं होगा. दैट मीन्स बिफोर पुटिंग अ प्रोनाउन वी शुड नो द जेंडर ऑफ द नाउन, राइट? अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, दे लिव इन इंदौर, देन अगेन यू विल से नो, इट्स नॉट करेक्ट. वाई? बिकॉज राम एक सिंगुलर एंटिटी है और उसके साथ दे जो कि एक प्लूरल एंटिटी है नहीं आ सकता, राइट? दैट मीन्स पॉइंट नंबर 2, हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो नाउन है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स क्या है, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, राइट? सो बिफोर पुटिंग एनी प्रोनाउन in place of a noun we should know first what noun in terms of two things. First, numbers, वो singular है या फिर plural है, right? And second thing is gender. We know the classification: male, female. What else? There are certain nouns which do not fall under these two categories, ठीक है, जो ना कि मेल है फीमेल है और वी डोंट नो मेल है कि फीमेल है. वो कौन सी कैटेगरी होती है? दैट इज कॉमन, एंड द लास्ट वन इज न्यूटर. मेल यू ऑल नो, हम उसके लिए ही यूज़ करते हैं, हिज यूज़ करते हैं, हिम यूज़ करते हैं, राइट? फीमेल शी, हर, ये टाइप के प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं. कॉमन, ये कौन सी कैटेगरी होती है? कॉमन वो कैटेगरी होती है व्हेन वी डोंट नो द जेंडर ऑफ द नाउन, राइट? लाइक स्टूडेंट, टीचर, बडी, नेबर, ये सारे जो भी नाउन्स होते हैं ये कॉमन होते हैं, ठीक है? ये मेल्स के लिए भी यूज़ होते हैं, फीमेल्स के लिए भी यूज़ होते हैं. अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द क्लास, अ स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द क्लास, राइट? अब हाउ वुड यू गेट टू नो कि वो स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है, राइट? तो ये कौन से होते हैं? कॉमन होते हैं, राइट? इन दिस कैटेगरी वी से जनरली ही और शी, या फिर यूनिवर्सली ही भी एक्सेप्टेड है, राइट? इन द केस ऑफ न्यूटर के केस में इट यूज़ किया जाता है. न्यूटर कौन सी कैटेगरी होती है? न्यूटर कैटेगरी इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स, बेबीज एंड एनिमल्स, राइट? और इनके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? इट करते हैं. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज वी हैव अ चंक ऑफ प्रोनाउंस, राइट? ही, शी, दे, मे, इट, हिज, हर, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं हमारे पास, राइट? तो ये प्रोनाउंस कब कहाँ यूज़ होंगे ये किस पे डिपेंड करेगा? नाउन पर, कि वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स क्या है और इन टर्म्स ऑफ जेंडर क्या है. इतना क्लियर है? ओके, लेट्स मूव अहेड. Now we are going to see various types of pronouns. Okay, इनमें particularly हम वो types of pronouns देखने वाले हैं जिन पर generally exams में questions आते हैं of error identification, right? इसमें एक बहुत important category है pronoun की which is
पर्सनल प्रोनाउन, दैट मीन्स ये वो प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, राइट। पर्सनल प्रोनाउन में 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज subjective, second objective, and third is possessive, right? Talking about the first case, that is subjective case. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम टोल्ड श्याम टू लीव, राम ने श्याम को बोला जाने के लिए, ठीक है। हेयर इन दिस सेंटेंस व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसका वर्ब होता है। यहाँ पर डूअर कौन है? राम है, राइट। तो हेयर राम इज व्हाट? सब्जेक्ट। क्या कर रहा है वो? बोल रहा है, तो इट इज़ वर्ब। और किसको बोल रहा है? शाम को जाने के लिए बोल रहा है, राइट। तो इट इज़ व्हाट? ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? अगर मुझे इस राम को, इस नाउन को रिप्लेस करना है विद अ प्रोनाउन, राइट, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? ही, राइट। ही टोल्ड श्याम टू लीव, उसने शाम को बोला जाने के लिए, राइट। लेट्स से अगर मैंने शाम को बोला है जाने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगी? आई टोल्ड श्याम टू लीव, राइट। इसको इस तरह से समझते हैं हम। आपने पर्सन्स पढ़े हैं, 3 पर्सन्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा है, मैं, राइट। सेकेंड पर्सन सामने वाला, और थर्ड पर्सन इज जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। तो फर्स्ट पर्सन के केस में यहाँ जो प्रोनाउन आएगा वो है आई, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ आई टोल्ड श्याम टू लीव, राइट। सेकेंड पर्सन के केस में क्या आएगा? यू, यू टोल्ड श्याम टू लीव, तुमने बोला शाम को जाने के लिए, राइट। थर्ड पर्सन के केस में क्या आ जाएगा? ही या फिर शी, ही टोल्ड श्याम टू लीव, उसने शाम को बोला जाने के लिए, राइट। आई का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? वी। यू का प्लूरल? यू का कोई प्लूरल नहीं होता, राइट। ही शी का प्लूरल क्या होता है? दे। और एक और हमारी न्यूटर कैटेगरी है विच वी शुड नॉट फॉरगेट, दैट इज इट, ठीक है। दे टोल्ड श्याम टू लीव, वी टोल्ड श्याम टू लीव, राइट। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, ये वो प्रोनाउंस हैं जो हमेशा हमेशा सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या कह रही हूँ कि ये वो प्रोनाउंस हैं जो हमेशा सब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं। दैट मीन्स ये वो प्रोनाउंस हैं जो हमेशा डूअर होते हैं। ये हमेशा उस नाउन को रिप्लेस करेंगे जो डूअर है, जिसका वर्ब है, जो सब्जेक्ट है। इस प्लेस पर, ठीक है, आई भी आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, ही शी दे आ सकता है, इट आ सकता है, राइट। तो ये वो लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस हैं जो हमेशा कहाँ यूज़ होंगे? सब्जेक्ट के केस में, राइट। अब मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव केस की। टेकिंग द सेम सेंटेंस, क्या है सेंटेंस? राम टोल्ड श्याम टू लीव, राइट। अगेन राम इज व्हाट? Subject, this is verb and it is object. Now here in this case I want to replace this Sham with a pronoun. Can I say Ram told he to leave? I cannot say. Why? Because he, तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एक ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, उसको मैं ऑब्जेक्ट में नहीं ले सकती, राइट। इसके लिए मेरे पास अलग प्रोनाउन है, वो क्या है? हिम, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर हम वो कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस लिखेंगे जो हमेशा कब यूज होंगे? जब हमें ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है, राइट। फर्स्ट पर्सन में मी, सेकेंड पर्सन में अगेन यू ही रहेगा, थर्ड पर्सन में बात करें तो क्या आ जाएगा? हिम, हर, राइट। प्लूरल के केस में बात करूँ तो मी के साथ
हो जाएगा अस, यू का प्लूरल कुछ नहीं होता, हिम हर के साथ आ जाएगा देम और इट ही रहेगा। दैट मीन्स ये वो लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस हैं जो कहाँ यूज़ किए जाते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑब्जेक्ट। जब ये उस नाउन को रिप्लेस करेंगे जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। मैं ये भी बोल सकती हूँ राम टोल्ड मी टू लीव, राम ने मुझे जाने के लिए बोला। राम टोल्ड यू टू लीव, राम ने आपको जाने के लिए बोला। राम टोल्ड हिम टू लीव, राम ने उसको जाने के लिए बोला। राइट ये नहीं होगा कि मैं ऐसा बोलूँ राम टोल्ड आई टू लीव, या मैं ऐसा बोलूँ मी टोल्ड शाम टू लीव। राइट सो हमें बिफोर प्लेसिंग अ प्रोनाउन वी नीड टू सी कि जिस जगह पे वो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस वो जगह सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, किस पर्सन में बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है, सेकेंड में बात हो रही है, थर्ड पर्सन में हो रही है। राइट थर्ड थिंग, जेंडर क्या बात हो रही है, एंड फोर्थ थिंग, नंबर्स के टर्म में क्या बात हो रही है। देन अकॉर्डिंगली वी विल फिट इन दी appropriate pronoun. Clear है? Now talking about the third case, that is possessive pronoun. possess करना मतलब own करना, यानी कि ये वो pronoun है जो हमें possession बताते हैं। राइट जैसे मैंने बोला this is राम्स पेन, यह राम का पेन है। अब मुझे राम को रिप्लेस करना है विद अ प्रोनाउन, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है। राइट सो यहाँ पर वो प्रोनाउंस आएंगे जो क्या कहते हैं, पोजेशन बताते हैं। फर्स्ट पर्सन के केस में क्या आ जाएगा, माई, सेकेंड पर्सन के केस में योर, थर्ड पर्सन के केस में हिज हर। प्लूरल की बात करें तो माई के साथ आएगा आर, योर का योर ही रहेगा, हिज हर देयर एंड इट्स। क्लियर है? सो ये था पर्सनल प्रोनाउन, जहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द केस, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स, वी विल फिट इन द प्रोनाउन। क्लियर है इतना? Let's move on to the next type of pronoun. Next type of pronoun is interrogative pronoun. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेट करना मतलब व्हाट यू मीन बाय इंटेरोगेट? इंटेरोगेट करना मतलब क्वेश्चन करना। दैट मीन्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की एंटिटी को क्वेश्चन करते हैं। राइट एग्जाम्पल से समझते हैं हम। Now see, here who and whom, these two are interrogative pronoun, right? यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस पूछ रहा है who is knocking at the door, ठीक है? Let's say answer is Ram is knocking at the door. Right? अगर मैंने पूछा आपसे who is knocking at the door and you said Ram is knocking at the door, right? Now looking at this sentence, Ram is subject, Ram subject है because वो कर रहा है, knock कर रहा है, he is the doer one, right? So Ram is what? Subject, ठीक है? ये verb हो गया और ये object हो गया। वो क्या कर रहा है? door knock कर रहा है, right? So here जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है who is knocking at the door, the answer is Ram. Actually the answer is what? Subject. That means who is used when we want to have subject in our answer, right? Okay, now
Look at the second sentence. It is saying, whom do you want to meet? Right? Let's say the answer is, I want to meet Shyam. Okay. Now here in this sentence, what is subject? Subject is I. And Shyam is what? Object. Whom do you want to meet? I want to meet Shyam. Answer is Shyam. Shyam is what? Object. That means whom कब use किया जाता है when we want to have an object in our answer. Because in this question you subject तो already आ चुका है, doer already आ चुका है. अब हमें object चाहिए कि मिलना किससे है. तो whom कब use किया जाता है? जब हमें आंसर में क्या चाहिए? Object. Are you getting my point? Why I have not said whom is knocking at the door या who do you want to meet? नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैं डूअर पूछ रही हूँ, सब्जेक्ट पूछ रही हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हु. और सेकेंड क्वेश्चन में मैं ऑब्जेक्ट पूछ रही हूँ फ्रॉम द सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द डूअर, राइट. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हु. क्लियर है? आगे नेक्स्ट, हुज बुक इज दिस. देख के समझ में आ गया होगा कि हुज एक ऐसा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो पोजीशन पूछता है, ओनरशिप पूछता है, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट आर यू डूइंग इन स्टडीज, राइट. आप स्टडीज में क्या कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट is used when we want to have a specific information. कुछ specific information हमें जब चाहिए होती है तब हम what use करते हैं. आपसे पूछा what are you doing in studies, you said BE, right? So your answer is very specific. What is in your hand, right? What are you trying to do, right? तो what कब use किया जाता है? जब हमें कोई specific information चाहिए. And the last one is which. Which is your favorite color? Which is your favorite color? As a red, right? तो which कब यूज़ किया जाता है? जब हमें सिलेक्शन करना होता है. For example, which is your mother amongst these ladies? इन ladies में आपकी मदर कौन सी है? Now, आप क्या कर रहे हैं? सामने वाले को पिक करने को बोल रहे हैं, सिलेक्ट करने को बोल रहे हैं. तो तब क्या यूज़ किया जाता है? which. Getting my point? तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हर जगह एक स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं विद सम पर्पस. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे नेम सजेस्ट रिलेट करता है, पर किसको किससे रिलेट करता है, राइट. रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसेडेंट नाउन को रिलेट करता है विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. उसको कनेक्ट करता है, जॉइन करता है. क्या बोला मैंने आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस इट्स एंटीसेडेंट विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एंटीसेडेंट मैं लिख देती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ. एंटीसेडेंट. एंटी मतलब क्या होता है? बिफोर. एंटीसेडेंट मतलब उसके जस्ट पहले जो नाउन आता है वो उसको रिलेट करता है विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस से. उसके पहले जो नाउन आता है उससे, राइट. लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. Now, what I have written here is, this is the girl who was wearing a red dress in the party. Here, who is what? Who is a relative pronoun. Now, ये who किसको point out कर रहा है? इस girl को. क्या बोल रहा है कि ये वही गर्ल है जिसने रेड ड्रेस पहनी थी पार्टी में.
तो ये हु जो है इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को जॉइन कर रहा है, रिलेट कर रहा है विद दिस एंटीसेडेंट दैट इज गर्ल. नाउ हु वाज वेयरिंग द रेड ड्रेस? दिस गर्ल. दैट मीन्स ये गर्ल जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, इसी का ही ये वर्ब है, इसी के बारे में बात हो रही है. तो हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज़ किया जाता है? जब कोई सब्जेक्ट को रिलेट करना हो विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सी अनदर सेंटेंस. Now it is saying what? This is the girl whom I met in the market yesterday. Now, whom is a relative pronoun which is pointing the girl. ठीक है. Now, क्या पॉइंट कर रहा है, क्या रिलेट कर रहा है ये? कि ये वही लड़की है जिससे मैं मिली मार्केट में कल. राइट? दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दिस सेंटेंस व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज आई बिकॉज वर्ब मेरा है, आई एम द डूअर वन. राइट? एंड मैं मिली हूँ मार्केट में, लेकिन किससे? गर्ल से. तो ये गर्ल क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो whom एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड अंडर व्हाट कंडीशन? व्हेन वी वांट टू रिलेट what? An object with the remaining part of the sentence. Then we use what? Whom. Who कब यूज़ होता है? जब सब्जेक्ट को रिलेट करना हो, पॉइंट आउट करना हो. और whom कब यूज़ होता है? जब ऑब्जेक्ट को रिलेट करना हो, पॉइंट आउट करना हो. गेटिंग माई पॉइंट? Now see another sentence which says, this is the boy whose car was stolen yesterday. यह वही लड़का है जिसकी कार चोरी हुई थी कल. Right? Now here whose is another relative pronoun. But यहाँ पर whose काम क्या कर रहा है? Whose काम कर रहा है रिलेट करने का, possess करने का. ठीक है, ये बॉय का पोजीशन शो कर रहा है कार के लिए. किसकी कार है ये? इस लड़के की कार है जो चोरी हो गई है. राइट? तो हेयर ये इस एंटीसेडेंट का बॉय का पोजीशन शो कर रहा है. राइट? तो हुज कब यूज़ किया जाता है? जब कोई लिविंग थिंग का पोजीशन शो करना हो. राइट? Now see here, the book which I bought is kept on the table. Right? यहाँ पर बुक रखी टेबल पर है, लेकिन ये कौन सी बुक है? जो मैंने खरीदी थी. विच किसको पॉइंट आउट करेगा? इसके एंटीसेडेंट को, बुक को. राइट? इसका पोजीशन शो कर रहा है विथ व्हाट? विथ मी. राइट? तो विच यहाँ पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है टू शो पोजीशन ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग. मैंने आपको बोला हुज कब यूज़ होता है? टू शो पोजीशन ऑफ अ लिविंग थिंग. और विच यूज़ किया जाता है टू शो पोजीशन ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग. क्लियर है? सो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने देखा हु, whom, whose एंड which. राइट? क्लियर है इतना? सो आज हमने इस वीडियो में कुछ मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कवर करे हैं जनरली जिन पर क्वेश्चंस आते हैं एरर आइडेंटिफिकेशन की इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. राइट? आप इस थ्योरी को रिवाइज कीजिए एंड देन प्रैक्टिस फ्यू सेंटेंसेस ऑन दिस थ्योरी. थैंक यू.